स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने कस्टमर की ज़रूरतों के हिसाब से डिफरेंट टाइप ऑफ स्कीम लेकर आता रहता है, क्योंकि सभी लोगों की जो ज़रूरतें होती हैं वो अलग अलग होती हैं। कुछ लोग ऐसी स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जिसमें कि उन्हें फ्यूचर में एक लमसम अमाउंट प्राप्त हो, और वहीं कुछ लोग ऐसी स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जिसमें उन्हें मंथली फिक्स्ड इनकम मिलती रहे। एसबीआई की एन्युटी डिपॉजिट स्कीम एक ऐसी ही स्कीम है जिसमें आपको हर महीने गारंटेड फिक्स्ड इनकम मिलती रहती है। हेलो एवरीवन, आई एम भावना सिंगल। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में जानेंगे एसबीआई की एन्युटी डिपॉजिट स्कीम के बारे में। एसबीआई की एन्युटी डिपॉजिट स्कीम क्या है, इसके क्या फीचर्स और बेनिफिट हैं, इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कैसे अप्लाई करेंगे, कितना लमसम अमाउंट इन्वेस्टमेंट करने पर कितनी मंथली फिक्स्ड इनकम मिलेगी, और इस स्कीम का कंपैरिजन हम एसबीआई की ही फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम से भी करके देखेंगे कि आपकी एज और गोल के अकॉर्डिंग आपके लिए कौन सी स्कीम बेस्ट होगी। आज की वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है, तो मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, सो दैट कि आपको मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। एसबीआई के एन्युटी डिपॉजिट स्कीम में कोई इंडियन रेजिडेंट एक बार लमसम अमाउंट डिपॉजिट करके हर महीने गारंटेड फिक्स्ड इनकम पा सकता है। चलिए इसको कुछ इस तरह से समझते हैं। जब कोई व्यक्ति बैंक से लोन लेता है तो बैंक उस व्यक्ति के ऊपर ईएमआई फिक्स कर देता है, जिसे उसे हर महीने इंस्टॉलमेंट के रूप में पे करना होता है, और इस इंस्टॉलमेंट में आपका प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट दोनों इंक्लूड होते हैं। एसबीआई एन्युटी स्कीम में इसका सीधा उल्टा होता है। इसमें आप ऐसा माने कि आप बैंक को लोन दे रहे हैं और बैंक आपका पैसा पर मंथ इंस्टॉलमेंट के रूप में पे करेगा, जिसमें आपका प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट दोनों इंक्लूड होंगे। चलिए अब जानते हैं इस स्कीम के फीचर्स और बेनिफिट के बारे में। नंबर 1, कोई भी इंडियन रेजिडेंट इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, और आप इस स्कीम में सिंगल या जॉइंटली ले सकते हैं। यह स्कीम एनआरआई और एनआरओ के लिए अवेलेबल नहीं है। नंबर 2, इस स्कीम को आप 3 ईयर, 4 ईयर, 7 ईयर और 10 ईयर के लिए ले सकते हैं। नंबर 3, इस स्कीम में आपको मिनिमम उतना अमाउंट डिपॉजिट करना होगा जिससे आपको जो मंथली ईएमआई या इंस्टॉलमेंट मिले वो कम से कम 1000 रुपये हो। आप इस स्कीम में मैक्सिमम कितना भी डिपॉजिट कर सकते हैं, मैक्सिमम डिपॉजिट पर कोई लिमिट नहीं है। नंबर 4, एसबीआई एन्युटी डिपॉजिट स्कीम में आपको एफडी में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है उसी रिलेवेंट टाइम पीरियड के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से ही इस स्कीम में इंटरेस्ट रेट मिलेगी। जैसे अभी वर्तमान में एसबीआई में 3 सालों की एफडी पर जनरल सिटीजन को 6.5% का इंटरेस्ट रेट और सीनियर सिटीजन को 7% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, तो सेम इस स्कीम में भी 3 सालों की एन्युटी डिपॉजिट स्कीम पर जनरल सिटीजन को 6.5% और सीनियर सिटीजन को 7% इंटरेस्ट रेट ही मिलेगा। और एफडी में जैसे एसबीआई स्टाफ और पेंशनर को 1% ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलती है, उसी तरह इस स्कीम में भी एसबीआई स्टाफ और पेंशनर को 1% ज़्यादा की इंटरेस्ट रेट मिलेगी। इस स्कीम में इंटरेस्ट क्वार्टरली कंपाउंड होता है, लेकिन उसे मंथली बेसिस पर कैलकुलेट करके आपके अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। नंबर 5, इस स्कीम में आपको पर मंथ मिलने वाले इंस्टॉलमेंट का भुगतान आपके द्वारा जिस महीने की जिस डेट को डिपॉजिट किया गया हो उसके अगले महीने पर उसी डेट को मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे यदि 29, 30 और 31 डेट नहीं है उस महीने में, तो भुगतान महीने की पहली तारीख को किया जाएगा। जैसे यदि आप अक्टूबर मंथ की 31 तारीख को डिपॉजिट कराते हैं तो आपको नवंबर मंथ की 31 तारीख को इंस्टॉलमेंट मिलनी स्टार्ट होगी, लेकिन नवंबर में 30 तारीख ही होती है, तो उस केस में आपको 1 दिसंबर को इंस्टॉलमेंट मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। नंबर 6, इस स्कीम में आपको प्री मैच्योर विड्रॉल की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। इस स्कीम में मैक्सिमम डिपॉजिट किए गए अमाउंट से केवल 15 लाख रुपए तक निकाले जा सकते हैं। 15 लाख से अधिक जो भी अमाउंट होगा वो डिपॉजिट रहेगा और वो आपको मंथली इंस्टॉलमेंट के रूप में मिलता रहेगा। प्री मैच्योर विड्रॉल के केस में एफडी की तरह ही 5 लाख तक के प्री मैच्योर विड्रॉल पर 0.5% और 5 लाख से अधिक के विड्रॉल पर 1% की पेनल्टी लगाई जाएगी। अकाउंट होल्डर की डेथ के केस में उसके नॉमिनी द्वारा पूरा अमाउंट विड्रॉल किया जा सकता है। नंबर 7, इस स्कीम में आपको अवेलेबल बैलेंस का 75% तक लोन भी मिल सकता है। लोन लेने के बाद एन्युटी पेमेंट लोन अकाउंट में क्रेडिट होगा। नंबर 8, इस स्कीम में आपको ब्रांच ट्रांसफ़र और नॉमिनी बनाने की फैसिलिटी भी आपको मिलती है। आप एसबीआई की किसी भी ब्रांच में जाकर एन्युटी डिपॉजिट अकाउंट खुलवा सकते हैं, वहां आपको यूनिवर्सल पासबुक दी जाएगी। चलिए अब जानते हैं इस स्कीम में लमसम कितना डिपॉजिट करने पर मंथली कितना पैसा मिलेगा। यदि कोई पर्सन इस स्कीम में 5 लाख 3 सालों के लिए डिपॉजिट करता है तो एफडी की इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग 3 सालों के टेन्योर पर जनरल सिटीजन को 6.5% की इंटरेस्ट रेट और सीनियर सिटीजन को 7% की इंटरेस्ट रेट मिलेगी।
तो यहाँ पर 5 लाख पर 6.5% के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से जनरल सिटीजन को 3 सालों के लिए 15,316 रुपये और वहीं सीनियर सिटीजन को 15,429 रुपये मंथली मिलेंगे। और यदि 10 लाख 3 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस पर जनरल सिटीजन को 3 सालों तक 30,633 रुपये और सीनियर सिटीजन को 30,858 रुपये मंथली मिलेंगे। अब यदि 15 लाख 3 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट करें तो उस पर जनरल सिटीजन को 3 सालों तक 45,949 रुपये और सीनियर सिटीजन को 46,287 रुपये मंथली मिलेंगे। चलिए अब SBI एन्युटी डिपॉजिट स्कीम का कंपैरिजन SBI की ही मोस्ट पॉपुलर स्कीम FD से करके देखते हैं। FD में एक लमसम अमाउंट एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट किया जाता है। टाइम पीरियड पूरा हो जाने के बाद मतलब FD की मैच्योरिटी हो जाने पर आपको डिपॉजिट किया गया पूरा पैसा ब्याज के साथ वापस मिल जाता है। FD में हमें ब्याज को मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली लेने का ऑप्शन भी मिलता है। यदि हम इनमें से किसी भी ऑप्शन को चूज़ कर लेते हैं तो मैच्योरिटी पर केवल हमारे द्वारा डिपॉजिट किया गया पैसा ही वापस मिलेगा, क्योंकि ब्याज का पैसा तो हमें पहले ही मिल चुका है। SBI एन्युटी डिपॉजिट स्कीम में भी एक लमसम अमाउंट कुछ सालों के लिए इन्वेस्ट किया जाता है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस ये है कि आपके द्वारा डिपॉजिट किया गया पैसा विद इंटरेस्ट आपको ये स्कीम लेने के अगले महीने से ही इंस्टॉलमेंट में मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके द्वारा डिपॉजिट किया गया पैसा भी आपको ब्याज के साथ मंथली मिलता रहता है, जबकि FD में आपके द्वारा डिपॉजिट किया गया पैसा FD के मैच्योर होने पर ही मिलता है। तो SBI एन्युटी डिपॉजिट स्कीम में टाइम पीरियड पूरा होने के बाद मैच्योरिटी पर आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि वो पैसा आपको हर महीने इंस्टॉलमेंट के साथ पहले ही मिल चुका होगा। चलिए अब जानते हैं आपके लिए कौन सी स्कीम में इन्वेस्ट करना बेहतर होगा। यदि आप फ्यूचर में एक बड़ा अमाउंट प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे बच्चों की स्टडी या बच्चों की मैरिज के लिए, तो आपके लिए फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना फ़ायदेमंद होगा। और यदि आपके पास रिटायरमेंट का पैसा आया है और आप अपने मंथली एक्सपेंसेस को करने के लिए हर महीने एक सर्टेन अमाउंट चाहते हैं, तो आपके लिए SBI की एन्युटी डिपॉजिट स्कीम बेस्ट रहेगी। उसके थ्रू आपको थोड़ा थोड़ा पैसा ब्याज के साथ मंथली मिलता रहेगा। यदि आपके बच्चे अपनी स्टडीज़ जैसे इंजीनियरिंग या मेडिकल की तैयारी के लिए बाहर जाते हैं और आप उन्हें एक्सपेंस के लिए एक साथ पैसा ना देकर मंथली पैसा देना चाहते हैं, तो आप उनके नाम से एन्युटी डिपॉजिट स्कीम में अकाउंट ओपन करा सकते हैं, जिसके थ्रू उन्हें मंथली एक निश्चित अमाउंट मिलता रहेगा।